हेलो स्टुडेन्ट्स, ल आज चाहिँ मैले फेरि वेदान्त एक्सेल इन म्याथमेटिक्स बुक 8 को युनिट 11 मा रहेको इक्वेसन एन्ड ग्राफको एक्सरसाइज 11.4 को चाहिँ सोलुसन लिएर आएको छु। मैले यहाँ जनरल सेक्सनमा रहेको क्वेशनहरु चाहिँ यहाँ लेखिसकेको छु। म यसलाई चाहिँ सल्भ गर्छु। जस्ट हामी डाइरेक्ट लेख्छौं है यसमा चाहिँ। जस्तै यहाँ भनेको छ हामीलाई x² = 1 भने x को भ्यालु कति? यो त क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ, त्यसकारण हामी प्लस माइनस अनि यहाँ जुन भ्यालु छ त्यो राख्दियौ आन्सर। यहाँ नजिक छ हाम्रो कति? यसको स्क्वायर रुट है। यो 1 को स्क्वायर रुट कति भयो? 1। अनि यहाँ नि y² = 4 छ भने y को भ्यालु कति? प्लस माइनस अनि यो 4 को रुट गर्दाखेरि कति? 2। फेरि यहाँ p² = 9 छ भने p = प्लस माइनस 9 को रुट 3। फेरि यहाँ नजिक हेरौं त a² = 16 छ भने a = प्लस माइनस 16 को रुट स्क्वायर रुट 4। त्यस्तै यसमा प्लस माइनस 5, यहाँ प्लस माइनस 9, यहाँ चाहिँ प्लस माइनस रुट अंडर 5, प्लस माइनस रुट अंडर 6 अनि यो प्लस माइनस रुट अंडर 7 भनेर चाहिँ यो भयो। ठीक छ। अब हामी चाहिँ बी नम्बरमा जान्छौं, के रे 2 नम्बर। हाम्रो 2 नम्बरमा दिएको छ लेट्स से एन्ड राइट द भ्यालुज अफ भेरिएबल्स एज क्विकली एज पोसिबल। दुईटा फ्याक्टर दिएको छ है। अब यसको भ्यालु निकाल्दा हेरौं त x + 2 अनि x - 2 प्रोडक्ट गर्दा इक्वल टु 0 छ भने x बराबर अब यहाँ नि कति छ त? एउटा छ x + 2 त यसलाई सल्भ गर्दा -2 आउँछ। यसलाई सल्भ गर्दा +2 भनेपछि +-2 भयो। दुईटैमा सेम भएकोले मैले प्लस माइनस राख्दिए। अब यहाँ y = 1 = 0 यदि यसलाई सल्भ गर्ने हो भने y को भ्यालु 1 आउँछ। यसलाई सल्भ गर्दा 3 आउँछ भनेपछि 1 and 3। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ -2 and यो 3। यसलाई सल्भ गर्दा -4 and -7 भयो। अब क्रिएटिभ सेक्सन ए मा हेरौं। लेट्स सल्भ द फलोइङ इक्वेसन भनेको छ। यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने त्यो चाहिँ हेरौं। ओके, यहाँ नि हामीलाई दिएको छ x - 2 * x - 3 = 0 भने x - 2 = 0 लाई इक्वेसन 1 मान्दियौ अनि x - 3 = 0 लाई इक्वेसन 2। अब सल्भिङ इक्वेसन 1 we get। अब हेरौं यसपछिको स्टेपमा यहाँ गर्दिरहेछु त x - 2 = 0 छ, therefore x = कति? 2 अनि सल्भिङ इक्वेसन 2 we get। अब सेकेन्डलाई सल्भ गर्दा x - 3 = 0, therefore x = कति? 3। thus x = 2 and 3। यो हाम्रो आन्सर भयो। अब बी नम्बरमा हेरौं त यहाँ नि हामीलाई x - 1 अनि x - 2 को प्रोडक्ट बराबर 0 त x - 1 = 0 इक्वेसन 1 गर्दियौ, x - 2 = 0 यसलाई इक्वेसन 2 गरौं अनि सल्भिङ इक्वेसन 1 we get। फर्स्टलाई सल्भ गर्दाखेरि x - 1 = 0, therefore x = 1 अनि सल्भिङ इक्वेसन 2 we get x - 2 = 0, therefore x = कति? 2। thus x = 1 and 2। यो हाम्रो आन्सर। अब डी नम्बरमा छ x + 3 * x - 4 = 0 भनेपछि x + 3 = 0 इक्वेसन 1, x - 4 = 0 इक्वेसन 2। अब सल्भिङ इक्वेसन 1 we get। फर्स्टलाई सल्भ गर्दा x + 3 = 0 छ भने x = कति आयो? -3 अनि सल्भिङ इक्वेसन 2 we get। सेकेन्डलाई सल्भ गर्दाखेरि x - 4 = 0, therefore x = कति? 4 अनि thus
x इक्वल्स -3 and 4 यो हाम्रो आन्सर। अब डी नम्बरमा हेरौँ। x - 4 टाइम्स x + 5 = 0 छ। x - 4 = 0 यसलाई इक्वेसन 1, x + 5 = 0 यसलाई इक्वेसन 2। अब सल्भिङ इक्वेसन 1 we get, अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दा x - 4 = 0 therefore x इक्वल्स कति 4 अनि सल्भिङ इक्वेसन 2 we get the x + 5 = 0 therefore x इक्वल्स कति -5 thus x इक्वल्स 4 and -5 यो हाम्रो आन्सर। अब ई नम्बरमा हेरौँ। x - 9 टाइम्स x - 3 = 0 छ भनेपछि x - 9 = 0 इक्वेसन 1 अनि अर्को फ्याक्टर छ x - 3 = 0 यसलाई इक्वेसन 2। त सल्भिङ इक्वेसन 1 we get, फर्स्टलाई सल्भ गर्दा x - 9 = 0 therefore x इक्वल्स 9 सल्भिङ इक्वेसन 2 we get सेकेन्डलाई सल्भ गर्दा x - 3 = 0 therefore x इक्वल्स कति 3 अनि thus x इक्वल्स 9 and 3 यो हाम्रो आन्सर भयो। अब एफ नम्बरकोमा हेरौँ त। यो x + 2 = 0 यसलाई म इक्वेसन 1 अनि x + 11 = 0 यसलाई इक्वेसन 2। सल्भिङ इक्वेसन 1 we get, फर्स्टलाई हामीले सल्भ गर्दा x + 2 = 0 therefore x इक्वल्स कति -2 अनि सल्भिङ इक्वेसन 2 we get, अब सेकेन्डलाई सल्भ गर्दा x + 11 = 0 therefore x इक्वल्स कति -11 thus x इक्वल्स -2 and -11 यो हाम्रो आन्सर। जी नम्बरमा हेरौँ। यसमा x टाइम्स x + 3 = 0 छ त x = 0 इक्वेसन 1 अनि x + 3 = 0 इक्वेसन 2। त फर्स्ट इक्वेसन अलरेडी सल्भ छ भनेपछि सेकेन्डलाई मात्रै हामी सल्भ गरौँ। सल्भिङ इक्वेसन 2 we get the x + 3 = 0 therefore x equals -3 thus x equals 0 and -3 यो हाम्रो। अब h नम्बरमा हेरौँ त। यहाँ जी x and times x - 8 = 0 दुईटा फ्याक्टर अलरेडी दिएकै छ। फर्स्ट इक्वेसन अनि यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन। अब हामीले फर्स्ट इक्वेसनलाई सल्भ गरिसकेका छौँ। यो सल्भ गर्नु परेन, सेकेन्डलाई सल्भ गर्छु है त। सल्भिङ इक्वेसन 2 we get, अब सेकेन्डलाई सल्भ गर्दा x - 8 = 0 therefore x इक्वल्स कति 8 thus x इक्वल्स यो एउटा 0 भयो एन्ड अर्को चाहिँ 8 यो हाम्रो आन्सर। अब आई नम्बरमा पनि सेम त्यसै गरी 2x अनि टाइम्स x - 7 = 0 छ। दुईटा फ्याक्टर दिएको छ त 2x = 0 फर्स्ट इक्वेसन अनि त्यसै गरी हाम्रो x - 7 = 0 यो सेकेन्ड इक्वेसन। अब फर्स्टलाई हामी सल्भ गरौँ। सल्भिङ इक्वेसन 1 we get, फर्स्टलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि 2x = 0 or x equals 0/2 therefore x equals 0 अनि सल्भिङ इक्वेसन 2 we get, अब सेकेन्डलाई हामीले सल्भ गर्यो भने x - 7 = 0 therefore x equals कति 7 thus x equals 0 and 7 यो हाम्रो आन्सर। अब 4 नम्बरको हेरौँ त। 4 को एमा यहाँनिर दिएको छ x² - 1 = 0 यसलाई हामी or x² = 1 or
x इक्वल्स क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ त्यही भएर प्लस माइनस रूट अंडर 1 देयरफोर x इक्वल्स प्लस माइनस 1 यो हाम्रो आन्सर। अब यसको पनि सेम यही प्रोसेसमा और x स्क्वायर इक्वल्स 4 और x इक्वल्स प्लस माइनस रूट अंडर 4 देयरफोर x इक्वल्स प्लस माइनस। अब सी नम्बरमा हेरौँ त यहाँ दिएको छ x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स 0 भनेपछि यसलाई हामी x स्क्वायर इक्वल्स 9 लेख्न सक्छौं और x इक्वल्स प्लस माइनस रूट 9 देयरफोर x इक्वल्स प्लस माइनस 3 यो हाम्रो आन्सर। अब यहाँ छ x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स 0 और x स्क्वायर इक्वल्स 16 और x इक्वल्स प्लस माइनस रूट 16 therefore x equals plus minus 4 यो हाम्रो आन्सर। x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स 0 और x स्क्वायर इक्वल्स 25 और x स्क्वायर x इक्वल्स प्लस माइनस रूट 25 therefore x इक्वल्स प्लस माइनस 5 यो हाम्रो आन्सर। अब f नम्बरमा दिएको छ x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स 0 और x स्क्वायर इक्वल्स 36 और x इक्वल्स प्लस माइनस रूट 36 therefore x इक्वल्स प्लस माइनस 6 यो हाम्रो आन्सर। अब जी नम्बरमा हेरौँ यहाँ दिएको छ x स्क्वायर माइनस 49 इक्वल्स 0 भनेपछि यसलाई हामी और x स्क्वायर इक्वल्स 49 और x इक्वल्स प्लस माइनस रूट अंडर 49 therefore x इक्वल्स प्लस माइनस 7 यो हाम्रो आन्सर। त्यसैले एच नम्बरमा दिएको छ x स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स 0 और x स्क्वायर इक्वल्स 64 और x इक्वल्स प्लस माइनस रूट अंडर 64 therefore x इक्वल्स प्लस माइनस 8 यो हाम्रो आन्सर। अब आई नम्बरमा दिएको छ x स्क्वायर माइनस 81 इक्वल्स 0 और x स्क्वायर इक्वल्स 81 और x इक्वल्स प्लस माइनस रूट अंडर 81 therefore x इक्वल्स प्लस माइनस 9 यो हाम्रो आन्सर। जे नम्बरमा हेरौँ x स्क्वायर माइनस 100 छ इक्वल्स 0 और x स्क्वायर इक्वल्स 100 और x इक्वल्स प्लस माइनस रूट अंडर 100 therefore x इक्वल्स प्लस माइनस 10 यो हाम्रो आन्सर। अब के नम्बरमा दिएको छ 4x स्क्वायर माइनस 9 अनि इक्वल्स 0 और 4x स्क्वायर इक्वल टू 9 और x स्क्वायर इक्वल्स 9 ओवर 4 और x इक्वल्स प्लस माइनस अनि रूट अंडर 9 ओवर 4 therefore x इक्वल्स प्लस माइनस 3 ओवर 2 यो हाम्रो आन्सर। अब एल नम्बरमा छ 16x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स 0 और हामी यहाँ 16x स्क्वायर इक्वल्स 25 लेख्न सक्छौं और x स्क्वायर इक्वल्स 25 ओभर 16 और x इक्वल्स प्लस माइनस रूट अंडर 25 ओभर 16 therefore x इक्वल्स प्लस माइनस 5 ओभर 4 यो हाम्रो आन्सर भयो। अब यम नम्बरमा दिएको छ 49 माइनस 36 x स्क्वायर इक्वल्स 0 और यसलाई हामी 49 इक्वल्स 36 x स्क्वायर और 49 ओभर 36 इक्वल्स x स्क्वायर और x इक्वल्स प्लस माइनस रूट अंडर 49 ओभर 36 therefore x इक्वल्स प्लस माइनस 7 ओभर 6 यो हाम्रो आन्सर। अब n नम्बरमा छ 100 माइनस 81 x स्क्वायर इक्वल्स 0 और 100 इक्वल्स 81 x स्क्वायर और 100 ओवर 81 इक्वल्स x स्क्वायर और x इक्वल्स प्लस माइनस रूट अंडर 100 ओवर 81 therefore x इक्वल्स प्लस माइनस 10 ओवर 9 यो हाम्रो आन्सर। अब यहाँ छ ओ नम्बरमा 9x स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स 0 और 9x स्क्वायर इक्वल्स 64 और x स्क्वायर इक्वल्स 64 ओवर 9 और x इक्वल्स प्लस माइनस रूट अंडर 64 ओवर 9 therefore x इक्वल्स प्लस माइनस 8 ओवर 3 यो हाम्रो आन्सर।
अब p मा दिएको छ 64x² minus 121 equals 0 or 64x² equals 121 or x square equals 121 over 64 or x equals plus minus root under 121 over 64. Therefore x equals plus minus 11 over 8 यो हाम्रो आन्सर।